हरिओम मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म के ग्रंथों में 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है और इन सभी योनियों के जीवों में ईश्वर आत्मा रूप से हमेशा उनके साथ रहते हैं। ईश्वर की महानता देखिए कि जीव अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और अपने कर्मों के भोगों को भुगतता है, लेकिन जीव का कर्म कितना भी खराब हो या उसे उससे सबसे खराब योनि ही क्यों न मिला हो, ईश्वर हर हाल में उसके साथ रहते हैं या उनके बनाए सिद्धांत के अनुसार उन्हें रहना पड़ता है। वैसे ईश्वर इन सब जगह रहते हुए भी निर्मल और निर्विकार रहते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उनकी लीला का तिलस्म है। लेकिन एक भक्त की भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमें कर्म करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जिसे हमें मानव से नीचे के योनियों में नहीं जाना पड़े। नीचे के योनियों में जाकर हम अपने साथ अपने ईश्वर को भी तकलीफ में डालने के पाप के भागीदार बनते हैं। मानव जन्म बहुत मुश्किलों के बाद मिलता है और केवल मानव ही है जो सोच और समझकर अच्छे कर्म कर जीवन को सार्थक बना सकता है। इसी जन्म में ईश्वर मुखी होकर ईश्वर दर्शन कर जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। खैर, ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। आज हम लोग जानेंगे कि ये 84 लाख योनियां कौन कौन सी है। तो मित्रों, वीडियो पूरी और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक जानकारी दी जाती है। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लाते हैं और आपके सहयोग से आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, इस चैनल पर आपको शॉर्ट में लेकिन मुख्य तत्व ज्ञान मिलेगा। मित्रों, पद्म पुराण में इन 84 लाख योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए इस बारे में जानते हैं। मित्रों, पद्म पुराण के मुताबिक 84 लाख योनियों का अर्थ सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं। इन जीवों को दो हिस्सों योजिन और आयोजित के रूप में बांटा गया है और फिर उसमें भी प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है। ये प्रकार है थलचर, नभचर और जलचर। पद्म पुराण के अनुसार पानी के जीव यानी जलचर 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख और देवता दैत्य मानव की 4 लाख यानी योनियां हैं। ये सब मिलाकर कुल 84 लाख योनियां बनती हैं। मतलब ये कि जन्म के बाद किसी भी जीव को बारी बारी से एक खास योनि में जन्म लेकर चक्र पूरा करना पड़ता है। उस जन्म के निर्धारित चक्र पूरे होने के बाद उसे दूसरी योनि में भेज दिया जाता है। वहां पर उसे निर्धारित अवधि के मुताबिक बार बार जन्म लेकर चक्र पूरा करना पड़ता है। अंत में वह कर्मों के आधार पर देवता, दैत्य या मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में आने के बाद आत्मा 4 लाख बार इसी योनि में जन्म लेता रहता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जब कोई आत्मा निर्धारित 84 लाख योनियां पूरी कर लेता है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं तो उसे मानव या देव योनि प्राप्त होती है। इसके साथ ही वो जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चला जाता है। जबकि नीच कर्म करने वाले जीवों को फिर से 84 लाख योनियों में जन्म लेने के लिए नीचे भेज दिया जाता है। वेद पुराणों में इसे दुर्गति कहा गया है, यानी कि किसी आत्मा के फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंसने का फेर, जिसे एक आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती। मित्रों, ये था पद्म पुराण के अनुसार योनियों का विवरण। लेकिन इस संबंध में भगवत महापुराण की एक कहानी बता देना चाहता हूं, जो बहुत ज्ञानपूर्ण है। आप ध्यान से सुनिएगा। इसे सुनने मात्र से कई जन्मों के अपराध क्षमा हो जाते हैं। मित्रों, ऋषभदेव जी के सबसे श्रेष्ठ पुत्र भरत जी थे। वे बड़े ही भगवत भक्त थे। इन्हीं भरत के नाम से अपने देश का नाम भरत खंड पड़ा। ऋषभदेव जी के पश्चात महाराज भरत ने देश का शासन संभाला। महाराज भरत बहुत ज्ञानी थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। वे अनेकों यज्ञ करते और उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। इस प्रकार कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और उन्हें दिनों दिन वेगपूर्वक बढ़ने वाली श्रीहरि की उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई।
ऐसे 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग्य पुत्रों में बांट दिया और अपने सर्वसंपत्ति संपन्न राजमहल का विवेकपूर्वक त्याग कर दिया। मित्रों, यदि ऐश्वर्य हमें छोड़कर चली जाए तो अशांति होती है, किंतु यदि हम स्वयं उन्हें छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। तो राजा भरत नारायणी, जिसे गंडकी नदी कहते हैं, के किनारे कुटिया बनाकर वही ध्यान भजन करने लगे। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर जप करते हुए नदी की धारा के पास बैठे थे। उसी समय एक गर्भिणी हिरणी प्यास से अत्यंत व्याकुल हो अकेली ही जल पीने के लिए नदी के तीर पर आए। अभी वो जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। प्राणों पर आ बनी देखकर उसने ज्यों ही नदी पार करने के लिए छलांग मारी, त्यों ही दैववश उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनिद्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। अत्यंत पीड़ित वह हिरणी किसी गुफा में जा पड़ी और मर गई। नदी के प्रवाह में बहते बच्चे को देखकर भरत जी को अत्यंत दया आई। वे उसे बचाकर आश्रम पर ले आए। उस मृगछौने से उनकी ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में मृग में आसक्ति के कारण उनके यम, नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। वे सोचते कि वह मृग उनके शरणागत है और वे ही उसके रक्षक हैं। उठते, बैठते, टहलते, ठहरते व सोते समय भी उनका चित्त उस मृग के स्नेहपाश में बंधा रहता। हर जगह वह उसे अपने कंधे पर बिठाकर साथ ले जाते। कभी वह दिखाई न देता तो धन लुटे दीनहीन मनुष्य की भांति व्याकुल हो जाते। दिन प्रतिदिन उस नन्हे मृगशावक में भरत जी की आसक्ति बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया और रात होने पर भी वापस न आया। भरत जी को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। उस मृगछौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर वे अपने आत्मस्वरूप को भूल गए थे। उसी समय भरत जी को पकड़ने के लिए प्रबल वेगशाली कराल काल आया। मृत्यु किसी पर दया नहीं करती। उस समय भी उनका चित्त उसी मृगशावक में लगा हुआ था। इस प्रकार उसकी आसक्ति में ही उनका शरीर छूट गया, जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला और वह मृग जिसने भरत जी के पास में शरीर छोड़ा, वो अगले जन्म में राजा रहुगण बना। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अंत समय जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है, और मृत्यु के समय अच्छी मति मतलब ईश्वर में मन लगा रहे, इसके लिए अभी से ईश्वर में अनन्य प्रीति को बनाए रखना चाहिए। पूर्व जन्म में किए हुए तप और भक्ति के फलस्वरूप भरत जी को मृग योनि में भी अपना पिछला जन्म पूर्ण रूप से स्मरण रहा। वे जानते हैं कि मृग आसक्ति के कारण ही वे मनुष्य से चौपाया बने घूम रहे हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें नई प्रारब्ध नहीं बनानी, बस यही प्रारब्ध भोगनी है। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और पुलस्त्य और पुल ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। अकेले रहकर सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृगयोनि से छुटकारा कराने वाले प्रारब्ध की बात देखते। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। भरत जी परम संत थे, अतः एक पवित्र ब्राह्मण के घर उनका यह अंतिम जन्म जडभरत के रूप में हुआ। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशुदेह धारण करनी पड़ी थी, अतः वे इस जन्म में किसी से भी बोलते नहीं थे। बोलने और खाने, ये दोनों कार्य करने वाली जीभ पर यदि अंकुश लगा दिया जाए तो हमारे बहुत से कर्म बनने से बच जाएंगे। वे हर समय श्री भगवान के युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। भरत जी के पिता ने उन्हें पंडिताई की पढ़ाई करवाए, परंतु वे जानबूझकर मंत्रोच्चारण अच्छे ढंग से नहीं करते थे, क्योंकि वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते थे। माता पिता के शरीर त्यागने पर उनके भाई ने इन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह भी छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब कोई उन्हें पागल, मूर्ख कहते तब वे उसी के रूप में भाषण करने लगते। जडभरत के भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द तथा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन आदि खाने के लिए देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे।
भरत जी रास्ता देख देख कर चलते कि कहीं किसी जीव की हिंसा न हो जाए। वे किसी कर्म बंधन में फंसना नहीं चाहते थे। भाई उनसे जो भी कार्य करने को कहते वे उसका उल्टा ही करते। खेत में मेड़ बनाने को कहते तो गड्ढा बना देते। खेत की रखवाली करने को कहते तो वे खेत में गायों को चरने के लिए छोड़ देते। वे गायों को रोकते न थे अपितु कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का क्या काम। एक समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसका पकड़ा हुआ पुरुष पशु उसके फंदे से दैववश भाग गया। अंधियारी आधी रात में उसे ढूंढते ढूंढते अकस्मात ही सैनिकों की दृष्टि इन आंगिर्स गोत्रीय ब्राह्मण कुमार भरत जी पर पड़ी, जो मर्ग वराह आदि जीवों से खेत की रखवाली कर रहे थे। सैनिक जन इन्हें बंदी बनाकर चंडिका मंदिर में ले आए। तदनंतर उन चोरों ने विधिपूर्वक उनको स्नान कराया, विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषणों, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला आदि उपहार सामग्री सहित बलिदान की विधि से भरत जी को मां भद्राकाली के सामने नीचा सिर करके बिठा दिया। जड़ भरत ने माताजी को मन ही मन प्रणाम किया व सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गए। इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने भरत जी के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। ये भयंकर कुकर्म देखकर मां भद्राकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई। उन्होंने क्रोध से भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए तथा मस्तक की गेंद बनाकर खेलने लगी। ज्ञानी भक्तों की रक्षा के लिए सहस्त्रबाहु भगवान हर पल उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। एक समय सिंध देश के राजा रहुगण तत्व ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम की ओर जा रहे थे। रास्ते में पालकी उठाने वाला एक कहार भाग गया तो बाकी 3 कहार जडभरत को पकड़ लाए। उन्होंने पालकी उठाए। संपूर्ण भरतखंड के राजा जो स्वयं अनेकों बार पालकी में बैठे थे, आज पालकी उठा रहे हैं। अपनी प्रारब्ध भुगतनी ही पड़ती है। प्रभु के ध्यान में निमग्न भरत जी की अनोखी दशा है। वे कभी व्याकुल हो रोते हैं तो कभी मन ही मन भगवान के दर्शन कर हंसते हैं। रास्ते में चींटी भी दिखती तो भरत जी कूद जाते, जिससे बार बार रहुगण का सिर पालकी से टकरा जाता। राजा ये सहन ना कर सके और क्रोध से जडभरत का अपमान करने लगे। बोले, अरे सेवक, तू तो जीते जी ही मरा हुआ है, तुझे कुछ भाव ही नहीं है। ठीक से चल वरना मैं तुझे दंड दूंगा। जडभरत ब्रह्मज्ञानी है। क्रोधित राजा पर उन्हें दया आई कि ज्ञान लेने की इच्छा से जाते हुए राजा अंधकार से कितने भरे हुए हैं। दीनता की अपेक्षा इतना अनभाव होगा तो कपिल मुनि राजा को विद्या नहीं देंगे। इसे अधिकारी बनना होगा। जडभरत ने अपना मौन तोड़ा व राजा रहुगण को ब्रह्मज्ञान का उपदेश किया। भरत जी ने कहा, राजन, केवल मैं ही नहीं, सारा जगत ही जीते जी मृत सा है। इसमें हर शरीर शव के समान है। सत्य तो केवल परमात्मा ही है। व्यवहारिक दृष्टि से ही भेद है, आत्मिक दृष्टि से तुम और मैं एक ही है। शरीर को मन शक्ति देता है और मन को बुद्धि शक्ति देता है, परंतु बुद्धि को प्रकाशित करने वाले तो केवल श्री हरि परमात्मा ही है। राजन, हर जीव में परमात्मा है। यही सोचकर मैं चींटी का भी ख्याल करते हुए इस प्रकार छलांग लगाते हुए चलता हूं। जडभरत के ऐसे विद्वता पूर्ण कथन सुनकर राजा रहुगण अचंभित रह गए। सोचने लगे कि यह कोई पागल नहीं बल्कि परमहंस है, ज्ञानी महात्मा है, अवधूत संत है। इस अलौकिक ब्रह्मनिष्ठ का अपमान करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सोच राजा चलती हुई पालकी से कूद पड़े। जो दंड देने को तैयार था, अब वही वंदन कर रहा है। राजा राहुगण ने उन्हें अपने दरबार में आने का आग्रह किया, परंतु जड़ भरत उसे अस्वीकार कर दिए। उन्हें अब मोह में फंसना नहीं था। भरत जी तो सच्चे संत थे। अपमान व सम्मान दोनों में ही सम रहे। रहुगण के सभी प्रश्नों के उत्तर देकर उन्होंने उसे ब्रह्मज्ञान दिया। राजन, इस मन को परमात्मा में लगा दो। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। इस मन को मृगबाल में लगाने के कारण ही मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा। तुम मन को दंड दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। संसार को स्वप्नवत जानो और मन को शुद्ध करने के लिए संतों का समागम करो। सत्संग से ज्ञान की और संतों व गुरुजनों की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सद्गुरु के आश्रय से ही इस भवाटवी से बाहर निकल सकते हैं। जीव की यात्रा परमात्मा से शुरू हुई है और इस मार्ग की अंतिम लक्ष्य भी परमात्मा ही है।
मित्रों, जडभरत जी का चरित्र ये शिक्षा देता है कि मन की आसक्तियां ही बार बार जन्म मरण में लाती हैं। आसक्ति ही दुख देती है, जन्म मरण के चक्र में फंसा देती है। गुरु भगवान के सानिध्य में ज्ञान और भक्ति से ही इस आसक्ति को काट सकते हैं और भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। जो लोग भगवदाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। फिर भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर को त्याग दिया, क्योंकि 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य के पास ही दिमाग यानी सोच समझकर काम करने की क्षमता है। उसे अच्छे बुरे की समझ है। वह पाप पुण्य में भेद कर सकता है। वह धर्म अधर्म को जानता है। वो मानव ही है जिसे आत्मा परमात्मा का बोध हो सकता है। वो मानव ही है जो संसार का ज्ञान हासिल कर सकता है। अब अगर आप अपने बुरे कर्म को मनुष्य जीवन को खो देते हैं तो आपको अन्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसी योनि जिसमें सोचने समझने की समझ ही नहीं है। आप ध्यान से किसी जानवर को देखिए, उसमें भी सभी भाव होते हैं। वह भी सब कुछ समझता है, परंतु मानव जैसा कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों, आशा है कि आप समझ गए होंगे। अगर आपके कुछ विचार हों तो कमेंट कर बताइए। और अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर ले। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक जानकारी दी जाती है। धन्यवाद। शुभमस्तु।